नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। क्या कसूर था रजनीवाला का? वो तो नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा दे रही थी, कश्मीर घाटी के भविष्य को संवार रही थी। उसको भी दरिंदों ने चुन करके मारा है। कश्मीर घाटी में इंसानियत क्या अभी जिंदा है? जो लोग इस बात का दावा करते हैं उन्हें सोचना होगा इस बात पर कि कश्मीर में चल क्या रहा है। टारगेट किलिंग के नाम पर सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं। एक औरत पर, वो भी एक शिक्षिका पर टारगेट किया जाता है, गोली मारी जाती है। पता नहीं वो मानव है, वो मनुष्य भी है या नहीं, इसमें तो संदेह है। लेकिन इन नरपिशाचों ने जिस तरीका का कायराना हरकत की है कश्मीर घाटी में, और जो कुछ भी हो रहा है, अब हमें शर्म भी आनी चाहिए। क्योंकि इन आतंकियों को सिर्फ हम कहते हैं कि हम सबक सिखाएंगे। सबक तो हम 25 साल से अधिक समय से सिखा रहे हैं, लेकिन मजबूर होना पड़ रहा है उन कश्मीरी पंडितों को जो अपना बेस कैंप छोड़ने की धमकी दे रहे हैं और उनको रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। कश्मीर घाटी की ये स्थिति है और उस पर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और इन तमाम नेताओं की तरफ से जो बातें कही जा रही, जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं और जिस धर्मनिरपेक्षता का दावा किया जा रहा है, जिस धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की दुहाई दी जा रही है, न महबूबा को समझ में आ रहा है और न उमर अब्दुल्ला को समझ में आ रहा है। और समझ में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं आ रहा कि कश्मीर घाटी में उन मासूम हिंदुओं को बचाने के लिए करना क्या चाहिए। बहुत थोड़े से खर्च पर सीमा पार से जो कुछ कराने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, और जो बचे आतंकी हैं जिनको हमारे जवान मौत की नींद सुला रहे हैं, जिनको जहन्नुम भेज रहे हैं, अब भी बचे हुए हैं और किन कारस्तानियों को अंजाम दे रहे हैं। मई महीने में 7 कश्मीरी हिंदुओं को गोली से उड़ा दिया जाता है और वहां पर जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत को कायम करने की बात की जा रही है। हमें सोचना होगा कि अब करना क्या है। बातें बहुत हो गई, क्योंकि एक निहत्थे महिला पर, वो भी टीचर पर, इस तरीके से चुनकर, नाम पूछकर गोली मारना, कुछ ऐसे ही वारदात को अंजाम इसी तरीके का दिया गया जब राहुल भट्ट की हत्या की गई। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर भाईचारा का संदेश देते हैं। वो क्या करते हैं, कौन लोग हैं, सिर्फ हम इससे नहीं निजात पा सकते कि वो तो आतंकी हैं। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। ये सारा खेल धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है तो है क्या? और अगर धर्म ये शिक्षा देता है तो उस धर्म पर अगर चर्चा होती है तो फिर गलत क्या है? कश्मीर के समस्या को सिर्फ राजनीतिक एंगल से देखना अब बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि रजनी की हत्या, राहुल भट्ट की हत्या, उन जैसे 7 हिंदुओं की हत्या, सीधी सी बात, आखिर में कश्मीर में कौन लोग कर रहे हैं? घाटी से वैसे ही कश्मीरी अपनी जगह छोड़ करके दशकों से, एक जनरेशन बीत गया, उनको नहीं मालूम कि उन वादियों में कहां उनका घर है, कहां नहीं है, उस जनरेशन को नहीं मालूम। और हम कह रहे हैं सारे कश्मीरी अपने घरों को लौटेंगे। इसमें क्या प्रयास हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, अब हमें समझना होगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि रजनी सहित जो घटनाक्रम टारगेट किलिंग के तहत किया जा रहा है उन बहसी दरिंदों की तरफ से, उसकी हकीकत क्या है। मई महीने में कश्मीर घाटी में बड़ी टारगेट किलिंग की घटनाएं, ये एक फैक्ट है। मई महीने में कश्मीर घाटी में जो घटनाएं बढ़ी हैं उसकी हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 लोग टारगेट किलिंग के शिकार हुए हैं मात्र मई महीने में। 7 मई को ई ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई, वो भी टारगेट किलिंग था। 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की गई, टारगेट किलिंग था, नाम पूछ करके हत्या की गई थी। बड़गाम स्थित उनके ऑफिस में जाकर के हत्या की गई थी, ये बड़गाम की घटना है। 13 मई को ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या हुई थी, क्योंकि रियाज भारत के लिए जी रहे थे। रियाज अहमद को उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या की गई। 17 मई को बारामूला में रणजीत की हत्या की गई। 24 मई को पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की उसके घर के बाहर हत्या की गई। 25 मई को बडगाम में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या की गई। आप देखते जाइए। 31 मई को रजनीवाला जो एक शिक्षिका थी, टीचर थी,
उनकी हत्या की गई। जनवरी से लेकर मई तक आतंकियों ने कुल 18 हिंदुओं की हत्या की है, साफ तौर पर। हालांकि इसमें 2 पुलिसकर्मी हैं जो मुस्लिम हैं, वो भारत के लिए, भारत मां भारती के लिए जी रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने आप को शहीद किया, आतंकियों के सामने झुके नहीं। कश्मीर घाटी में 13वीं बार गैर मुस्लिम को निशाना बनाया गया है, यह एक फैक्ट है। 18 लोगों की हत्या की गई है 5 महीने में, अब आप समझ सकते हैं। और उस पर महबूबा मुफ्ती का यह ट्वीट देखिए। अभी भी ये जो राग अलाप रही हैं, पाकिस्तान की बात करते करते ये भूल जाती हैं कि पाकिस्तानी हैं कि हिंदुस्तानी हैं। संयोग कहें या दुर्योग, ये भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं। तो इन्होंने जिस तरीके की बात कही है, बीजेपी और राहुल गांधी ने भी यही बात कही है। खैर, राहुल गांधी क्या कहते हैं, हालांकि उनकी बात में दम है कि इतने दिनों से कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की जा रही है और 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जश्न मना रही है। निश्चित रूप से राहुल की बात में दम है और सच है कि अगर इस तरीके की हत्याएं होते रहें और हम दावा करते रहे कि कश्मीर घाटी बदल रहा है, घाटी में बदलाव हो रहा है, कैसा बदलाव? सिर्फ विकास। अगर वहां पर कश्मीरी आज भी कह रहे हैं कि अगर उनको 24 घंटे के अंदर सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो वो घाटी छोड़ करके चले जाएंगे। उनके ट्रांजिट कैंप को सील करना पड़ रहा है। और क्यों ना वो जाएं, जब नाम पूछ करके मार दिया जा रहा है, टारगेट करके मार दिया। और मारने वाले कौन हैं? मारने वाले आतंकी। अब आप कह सकते हैं आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, निश्चित रूप से वो धर्म से ही जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। वहां पर हिंदुओं को बसने देना ही नहीं है आतंकियों को। फिर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात, मिलीजुली संस्कृति की बात कश्मीर घाटी में करते रहिए। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सोफी यूसुफ, जो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रविंद्र पंडिता जो शारदा पीठ से जुड़े हुए हैं, उसके प्रमुख हैं, और साथ ही साथ एक कश्मीरी पंडित हैं जो इस समस्या पर, जो इन तमाम मुद्दों पर आज हमसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सवाल यूसुफ साहब आपसे ही है। कश्मीर घाटी में अब जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हम इन आतंकियों को, इन टारगेट किलर्स को, इन बहसी दरिंदों को सबक सिखाएंगे, सिर्फ इतना बोल करके अब बात नहीं बनने वाली। और आपसे सवाल इसलिए मौजू है क्योंकि प्रकारांतर से शासन आपका है। अब आप बोलिए। दिवाकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं सर। दिवाकर जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपका सुना जो आपने बोला। हमारे बीच में हमारे रविंद्र पंडिता जी है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो ये किलिंग्स, आज टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, जिसमें हमारे राहुल भट्ट को शहीद कर दिया गया, और हमारी अमरीना बहन जो एक गायिका थी, जो एक एक्ट्रेस थी, और उसके बाद उससे पहले सैफुल्ला जो हमारे पुलिस कर्मी है, उनकी बेटी को भी नहीं बख्शा गया, उनकी बेटी को गोली मारी। हमारे रियाज राथिर साहब जो पुलवामा के थे, और कल ही इसी अमरीना बहन जो हमारी थी, उसके छोटे भाई को भी गोलियों से उन्होंने बख्शा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा दिवाकर जी आपको, आज ये मिलिटेंटों की बौखलाहट है, आज ये दहशतगर्दी की बौखलाहट है, आज उन आतंकवादियों की बौखलाहट है जिन आतंकवादियों को हमारे सेक्शन फोर्सेस ने, पुलिस ने, आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया है। 2019 के बाद आपने देखा होगा कितने आतंकवादियों को गोद की घाट उतारा गया। आज इनकी बौखलाहट है, इसी बौखलाहट की वजह से आज ये टारगेटिंग किलिंग कर रही है। लेकिन ये बताइए, हमारी सरकार जो है सक्षम है इनसे निपटने के लिए? नहीं, सक्षम है। यूसुफ साहब ये बताइए, जब कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित रहेगा ही नहीं और जो कुछ भी हैं वो वहां से पलायन करने की धमकी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और क्यों न दें? जब नाम पूछ करके गोली मार दिया जा रहा है, 1990 की स्थिति लौट रही है, ये बौखलाहट है या उनके मजबूत स्थिति का ये द्योतक है? दिवाकर जी, मैं आपको कहना चाहूंगा
पहले मैं आपकी एक बात को थोड़ा नोट करना चाहूंगा कि आपने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको, राहुल गांधी से पूछिए, जब 87 के इलेक्शन हुए, आपने यहाँ रैंकिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर, और ये आतंकवादी वहां से ही पैदा हुए, और 90 के दशक में हमारे पंडितों के साथ कितना कहर किया इन लोगों ने, वो हम जानते हैं, वो सोफी यूसुफ जानता है। अलबत्ता एक बात कहूंगा दिवाकर जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये गुलदस्ता जो था कश्मीर का, पंडित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये गुलदस्ता है, कश्मीर जन्नत है, उस गुलदस्ते को बहाल करने की कोशिश की मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं, रविंदर पंडिता जी हमारे बीच में है, इनको पता है कितने पंचेस सरपंचेस इलेक्ट किया हुए, जो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। यही ख्वाब था नरेंद्र मोदी जी का कि ये जो हमारे पंडित भाई है कश्मीर का, मैंने भी पंडितों के सामने पढ़ा है, बट मैं आपकी वजाहत से पंडितों को कहना चाहूंगा कि साथियों, ये कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है। अगर हम कश्मीर को छोड़ के चले जाएं, तो क्या हम पाकिस्तान को कहें कि आ जाओ, ले जाओ कश्मीर? हम मिटेंगे, मरेंगे, पर अपने देश के लिए। ये कश्मीर हिंदुस्तान का ताज आज ये मुकम्मल हो चुका है। ऐसा है, आपकी वसादत से ऐसा है, कहना चाहूंगा कि हमने एक होके लड़ना है इन मिलिटेंसी के खिलाफ। नहीं, एक होके तो लड़िए, एक होके लड़िए ना। कश्मीरी पंडित अगर मांग रहे हैं कि उनको हथियार से लैस किया जाए, अगर वो अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो इन सब में मुश्किलें क्यों आ रही? क्यों उनको बकरों, भेड़ और बैलों की तरह छोड़ दिया जा रहा है? सर, मिलके तो लड़ ही रहे हैं, दशकों से अपना घर बार छोड़ करके किस जिंदगी को जी रहे हैं कश्मीरी पंडित, और जो वहां पर रह भी रहे हैं। अब उनकी ये स्थिति और वो स्थिति जब यहां पर राष्ट्रवादी सरकार है, क्योंकि जरूरत सिर्फ अब घाट जी। मैं दिवाकर जी, आप कहूंगा, जब राहुल भट्ट को शहीद कर दिया गया, उसके बाद हम एलजी मनोज सिन्हा से मिले। मेरे साथ रविंदर रैना जी थे, हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट, और अशोक कौल जी थे, और कश्मीर के भी एक दो नेता थे। हमने उनको कहा कि हमारे पंडित भाइयों को सिक्योर जोन में रखे, और कहा थोड़ी कमी पीछी रही कि हमारी रंजनी में जो शिक्षा देने के लिए हमारे बच्चों को जाती थी पढ़ाने के लिए, और उसको आतंकवादियों ने रास्ते में ही स्कूल पहुंचते ही उनको गोलियों की छल्लियां कर दी कि लाश को। मैं कहना चाहूंगा आपकी वसादत से, मनोज सिन्हा साहब से, 15 दिन हो गए, आप भी आज तक क्यों चुप रहे? हमारे पंडित भाइयों को सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इनको सिक्योरिटी जोन में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, जब मैं पूछा तो आपको याद आया कि सिक्योरिटी जोन के साथ साथ और क्या जरूरत है ताकि वो अपने आप को ताकतवर महसूस कर सकें। फिर मैं कह रहा हूं, भेड़ बकरियों की तरह अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो ट्रांजिट कैंप को घेर करके कितने दिन आप सेफ्टी दे पाएंगे? ऑफिस जाएंगे, काम से निकलेंगे, फिर उनका नाम पूछा जाएगा, फिर मार दिया जाएगा, और फिर वहां पर भाईचारा कायम करने की बात कही जाएगी। यही तो होगा। खैर, रविंदर पंडिता जी, मामला बहुत पेचीदा है और यह पाकिस्तान मानने वाला है नहीं। आपको क्या लगता है, सिर्फ राजनीतिक हल, इसी से कश्मीरियत जिंदा रहेगी? देखिए दिवाकर जी, अभी तो फिलहाल मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर दिख रहा है साहब से। अब राजनीति में मैं हूँ नहीं, यूसुफ साहब है, वो राजनीति का इसमें देखें, कांग्रेस वाले देखें। मैं भी कल एक चैनल पर था तो कांग्रेसी कुछ और कह रहा है, बीजेपी के हमारी स्पोक्स पर्सन कुछ और कह रहे हैं, तो असली मुद्दे पे आ नहीं रहे, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। फिलहाल तो 2014 से आज सरकार है, हवा बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। पिछले साल भी मैं काफी कश्मीर में ही रहा बहुत टाइम से। हवा बदली है, डेवलपमेंट की तरफ वो अग्रसर है हमारे रियासत में, कोई दो राय नहीं है। और जो ये उग्रवाद वाला समस्या जो है, उग्रवाद वाली, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, हर एक प्लेटफॉर्म पे 10 से 15% जो लोग हैं वो इसमें मुलविस हैं, जिसमें ओवर ग्राउंड वर्कर्स नहीं है। कई लोग मेरे से सहमत नहीं है कि आप ज्यादा परसेंट बता रहे हैं, इतने लोग नहीं है। नहीं, माइंड सेट वाले ऐसे हैं, इकोसिस्टम वाले 15% लोग ऐसे हैं, और सारे कश्मीरी ऐसे नहीं है।
पर अब की बार फिर 90 की स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी लोग जो 85% वर्गमाली बनाए गए हैं इन 15% उग्रवाद वालों ने, वो चुप बैठे हैं। उनकी चुप्पी जो है ना, फिर उस तरफ एक पॉइंटर बन रहा है कि 90 वाली स्थिति फिर हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। अब मैं सीधी बात आऊं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे, अगर राहुल भट्ट की किलिंग पीछे हुई थी 15 दिन पहले, क्या उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि इसकी सेफ्टी कैसे देखते हैं? हमारे 4 कैंप हैं 4 क्षेत्रों में, नुचमुर्दा है कुपवाड़े में, वीरवन है बारामूला में, अपना शेखपुरा है बडगाम में, और विष्णु है काजीगुंड में। ठीक है जी, दक्षिणी अपना कश्मीर में। अब चारों कैंप पे जो स्थिति पहले अकोमोडेशन किया वो तो हम भुगत रहे हैं 2010 से। ये कोई हमारी वर्तमान सरकार की देन नहीं है। पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो है मैं क्लियर करूंगा, सोफी साहब को पता है ये मनमोहन सिंह के टाइम किया। तो 2010 से अगर आप फेल हो गए आज तक 2022 तक, आप अकोमोडेशन अभी नहीं दे पा रहे, तो सिक्योरिटी क्या देंगे? और सेक्रीफाइस हमने करी है। कश्मीरी पंडित फिर कश्मीर के लिए गया, हम अपने बलबूते पे वहां गए। पिछले साल अगर हमारे वहां पे 6000 कश्मीरी पंडित जो है माइग्रेंट एम्प्लॉइज हैं पीएम पैकेज के, उनके साथ 4 उनके फैमिली के लोग भी जुड़े रहे। पिछले साल करीब 50,000 कश्मीरी हिंदू वहां पे दिख रहे थे। और कई सारे मंदिरों में, कई सारी दरगाहों में हमारे जो जितने भी श्राइन्स हैं वहां पे हर जगह पे 32 साल के बाद पहली बार ऐसे मेले हुए जिनमें लोकल्स ने पार्टिसिपेट किया। सोफी साहब खुद गए कई जगह। और जो ये 15% लोग हैं इनको रास नहीं आ रहा है, ये अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। किल वन स्केयर 1000, यही स्ट्रेटजी 90 में भी थी। पोस्टर छपवाए जाए और सिलेक्टेड हो रही है। अब अगर 15 दिन पहले एक एम्प्लॉय की किलिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये कोई भी समझेगा कि इनको आप हेडक्वार्टर पे ले आइए, फिलहाल सेफ जोन्स में रखिए। ये रजनी की हत्या जो हुई है, रजनी का सुकून आप देखिए, पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में वो वाहिद एक बिल्डिंग है और उसके साथ में एक और छोटा सा मकान बन रहा है किसी का निजी मकान। क्या हालात है, कितना वो ट्रेवल कर रही है खेतों के बीच में, क्या ये सुरक्षा है? और जबकि आप देख रहे हैं टारगेटेड किलिंग हो रही है, 7 पहले ही मारे जा चुके हैं और फिर भी हम डटे हुए वहां पे। और अब अगर हम ये मांग करने उठे, प्रोटेस्ट करने बाहर आए कि हमारे राहुल भट्ट की हत्या कैसे एक तहसील ऑफिस चौधवा में होती है, जो ठीक सड़क पे है वो ऑफिस, जहाँ पे 20 और वहां के लोकल एम्प्लॉइज भी थे, किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको बचाने की, ना ये देखने की या किसी को पकड़ने की। उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट करने बाहर निकले, हमारे ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस बरसाया। सही बात है, सही बात ये कहाँ की सही बात है, सही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। नेशनलिस्ट फोर्स बन के जाए, वहां रहे, सही, वहां मरने के लिए जाए, हमको कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी ने कभी नहीं बुलाया, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है इनके। क्या बीजेपी ने एक भी पॉइंट पे किसी भी बड़ी मीटिंग में किसी कश्मीरी पंडित नुमाइंदे को बुलाया? नहीं बुलाया। कश्मीरी पंडित स्टेक होल्डर है, कश्मीरी पंडित को वहां पे रहना है। और कश्मीर का सोल्यूशन अगर दिख रहा है, मैं आज दावे के साथ यहाँ पे कहता हूँ वो भैया कश्मीरी पंडित ही होएगा। वो ऐसे नहीं होएगा आप कर्नाटका से 20 लोग आके वहां पे बसाएंगे। सोफी साहब, पंडित वापस जाएगा, कंपोजिट कल्चर वापस आएगा। वो जो ऋषिवर थी हमारी, जो वहाँ लैंड ऑफ ऋषिज एंड मुनि पीर्स थी, सूफीज थी, वो जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। हम लोग अब भी काम कर रहे, मैं जा रहा हूँ, हम एलओसी पे गए। मैं तो अब तो पिछले 5 साल से एलओसी पे ही घूमता रहता हूँ। मैं सब लोगों को कैसे दोष दूं? मेरे साथ जो भी वहाँ पड़ोसी और जितने भी लोग हैं, लोकल मुस्लिम्स वहाँ हमारा मंदिर बना रहे हैं इस टाइम पीटवाल। हमारी एक वाहिद मंदिर कमेटी इस टाइम है जिसमें 3 मुसलमान वहाँ के हैं, एक सिख है। जो नहीं, आप ये मानते हैं ना, देखिए ये तो हम भी मानते हैं, उग्रवाद को कैसे कंट्रोल करें? 15% पर आप सवाल उठा रहे हैं ना, उन 15% को कैसे टैकल किया जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि गलती करने या पाकिस्तान की भाषा में हिंदुस्तान को सबक सिखाने की जरूरत जो करे, वो सोचे कि हम कल जिंदा रहेंगे या नहीं, उनके अंदर डर बैठेगा तब होगा ना सर ये। खैर सोफी यूसुफ साहब, सचमुच में भट्ट की हत्या के बाद थोड़े से कश्मीरी पंडित अपने जान माल के हिफाजत के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। दिवाकर जी, जो हमारे रविंदर पंडिता जी ने कहा, बिल्कुल सच कहा कि मैं भी बहुत सारे माइग्रेंट कैंपों में गया
जहां हमारी 4 फैमिलियां एक क्वार्टर में पड़ी रही है, जिनको बड़ा अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, वहां सिक्योरिटी मौकूल नहीं है। और मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी मिला, उससे पहले जो हमारे एलजी थे, उससे पहले जो थे, सबसे मैं मिला। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फेलियर भी है। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि हमारी सरकार नहीं, आज हमारी सरकार यहाँ पे नहीं है, यहाँ एलजी मनोज सिन्हा की सरकार है। नहीं, यूसुफ साहब मैं रोकूंगा, यूसुफ साहब मैं रोकूंगा आपको। यहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, मतलब आप तो पीडीपी के साथ भी मिलकर सरकार बनाए हैं। देखिए बचिए मत सर, दिवाकर जी, गवर्नर रूल में सरकार स्टेट में किसी की नहीं होती है। नहीं, मुझे मालूम है भाई सर, सोफी सर, मैं अगर आपसे डिबेट कर रहा हूं तो मैं यथार्थ परक और उन सत्यों को, उन सच को जानता हूं, तब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है आपकी सरकार नहीं है। सोफी साहब, जमीन पे जो पंच, सरपंच, डीडीसीज हैं, यूपी को छोड़िए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बदलते रहेंगे जी, और आप तो नहीं बदलेंगे ना, आप तो वही लोग रहोगे। आप इस तरह से कह रहे हो कि नहीं जी हमारी सरकार नहीं है। सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर, पर कुछ एक मिनट रविंदर जी, मुझे सवाल करने दीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? आवाज जो है ना थोड़ा कट रही है, दिवाकर जी की आवाज कट रही है, पता नहीं क्या बात है। जी मैं रविंदर पंडित जी की आवाज बड़ी अच्छी तरह सुन रहा हूँ, पर दिवाकर जी की आवाज कट रही। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी रूल कर रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, किसके निर्देश पर ले रहे हैं? नहीं, वो मरकजी सरकार, मैंने कहा ना मरकजी सरकार हमारी है। तब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर वैली में। यहाँ बाबू राज है, बाबू राज्य है, तो इसके लिए आप कहना चाहूंगा, अब आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि हम एलजी मनोज सिन्हा से मिले, हमने कहा कि राहुल भट्ट की हत्या हो गई, अब इतना सोच लीजिए। कल भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने एलजी मनोज सिन्हा से पूछा, मैंने कहा 15 दिन हो गए, आज हमारी और एक बहन मर गई, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए हम भी बड़े जोर से इनको जो है प्रेशर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सारा माहौल ठीक होगा। अलबत्ता टारगेटिंग किल जो है, इसमें हर एक नेशनलिस्ट को खतरा है, खाली पंडित को नहीं, हमारे मुसलमान भाई भी मारे जा रहे हैं। और यहाँ जब राहुल भट्ट की हत्या हुई, कल रजनी बहन की हत्या हुई, पूरे कश्मीर के 70 लाख मुसलमानों ने रोल लिया। और अभी रविंदर पंडित जी ने कहा कि 15% लोग हैं। रविंदर जी, 15% लोग नहीं है, 2-3% लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे आज भी चलते हैं, जो ये टारगेटिंग किलिंग करा रहे हैं। हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 15%। सवाल सुनिएगा, आप कह रहे हैं 3%, हम कह रहे हैं 1% भी हो, उनके अंदर भारत सरकार का, भारतीय सुरक्षा बलों का और कश्मीर के उन लोगों का जो हिंदुस्तान पर पूरा भरोसा रखते हैं, उनकी ताकत का डर क्यों नहीं है? अब वो नाम पूछ करके मार रहे हैं। कैसे हम माने कि नेशनलिस्ट फोर्सेस इतनी मजबूत हो गई है? सर, दिवाकर जी, यही बोखलाहट है। पिछले हफ्ते से लेके आज तक 12 दहशतगर्दों को हमारे फोर्सेस ने मिलियामेट कर दिया है। और फोर्सेस पर सवाल ही नहीं हम उठा रहे हैं। आप ये फोर्सेस के सामने मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नहीं, कहते के ऊपर वार करते। फोर्सेस पर मुकाबला नहीं है सर, खबर है, और खबर से हम भाग नहीं सकते। जिस दिन हम सच्चाई स्वीकार करें, तभी हम दुश्मन को मार सकते हैं। कश्मीर वैली में जो प्रोटेक्टेड एरिया है, सुन लीजिए सवाल, पहले सवाल सुनिए। 5 अगस्त 2019 के बाद 250 मिलिटेंटों को इन्होंने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है। नहीं, आप फिर सवाल सुनिए। नहीं, देखिए इसमें मुझे लगता है कि अभी 200-250 है, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और अमन होगा। हमारा सवाल सुनिए सर, हमें अपने फोर्सेस पर गर्व है, क्योंकि वो भारत के लिए जान दे रहे हैं, और उन्हीं के कारण कश्मीर वैली तो बची हुई है। बाकी वहां क्या कश्मीरियत, वहां पर क्या इंसानियत, क्या जमहूरियत, वो सब देखने में आ रहा है। और रविंद्र पंडिता जी की बात से सहमत होइए, 15% लोग हैं जो खा तो भारत की रहे हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान की कर रहे हैं, क्योंकि वो फर्ज अदा करते हैं। नहीं सोफी साहब, 15% नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर लगाम लगाई है। आपने देखा कि हवाला के जरिए जो पैसा आता था, जो हुकूमत का कैडर कहाँ पहुंच गया। यहाँ हड़ताल हुआ करती थी, यहाँ कैलेंडर निकलता था,
8 दिन 10 दिन कैलेंडर होता था। आज 5 अगस्त 2019 के बाद मुझे बताइए वो कैलेंडर कहाँ गए? मैंने और कहा पैसे कहाँ गए? सोफी साहब, कैलेंडर मोदी जी के सोफी वजह से साहब, सारा हो गया। नो सवाल सुनिए सर। बदलाव तो हो ही गया है और बदलाव होना है, लेकिन सवाल यह है क्योंकि 135 करोड़ के लोग, इस देश के लोगों की चाहत है, उनकी ताकत है, कश्मीर घाटी हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। सवाल यह है कि कश्मीर वैली में जब तक कश्मीरी पंडित नहीं बसेंगे तब तक तो आतंकियों के हौसले बुलंद रहेंगे। 1990 में यही किया था, 91 में यही किया था, उसके बाद से आज तक तो यही कर रहे हैं। देखिए आज तक तो यही कर रहे हैं ना वो। दिवाकर जी अगर हम रविंदर पंडित जी का ही माने, 15% यहाँ आतंकवादी है, 85% तो नेशनलिस्ट है ना भैया। अगर 85% नेशनलिस्ट है तो 5% हमारे पंडित हैं। जब 80% लोग यही भाग जाते हैं कश्मीर छोड़ के, तो हमारे पंडित क्यों जाए कश्मीर छोड़ के? हमने इन ताकतों के साथ मुकाबला करना है ना भाई साहब। हाँ, ये सवाल आपका मौजू है, ये सवाल आपका मौजू है, ये बिल्कुल उचित सवाल है और रविंदर पंडिता जी इसका जवाब देना होगा। मुसलमान हूँ, क्या मुझे खतरा नहीं है? बिल्कुल मुझे गोलियों से छलनी नहीं किया गया है, मेरे भाई को नहीं मारा है। बिल्कुल। अगर मैं कश्मीर छोड़ के चले जाऊं, क्या मैं इनको आतंकवादियों को कश्मीर दूं? बिल्कुल ये सवाल आपका उचित है। हम सबको मिलकर काम करना है। सोफी साहब, ये सवाल आपका उचित है और रविंदर जी, ये सवाल आज से नहीं है, ये सवाल तो मैंने कई बार ये पूछा है कि डोंगरे नहीं हटे, बकरवाल्स नहीं हटे, कोई नहीं वहां से हटा, लड़े मरे, आज भी कायम है। आप सिर्फ एक मांग करिए सर, अपने ताकत को बढ़ाना है। सरकार कितना प्रोटेक्ट करेगी आपको, कितना प्रोटेक्शन देगी, कितने प्रोटेक्शन में रहेंगे आप? जब तक मरने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक ये जिंदगी महफूज नहीं रह सकती। रविंदर जी, मैं सोफी साहब के इस बात से सहमत हूं कि लड़ना तो पड़ेगा। देखिए दिवाकर जी, हम 32 साल से जो भुगत रहे हैं, जो भी वर्तमान सरकारें या पहले की सरकारें थी, किसी ने कश्मीरी पंडित की कोई सुनवाई नहीं करी थी। आज की डेट में हम 2010 से फिर वापस चले गए, अपने बलबूते पे पीएम पैकेज स्कीम अनाउंस हुई, हम गए और हमने यही चाहा कि जो कश्मीरी वहां पे जिसका कत्ल हो गया था 1990 में, शायद हम उसको दोबारा रिवाइव करें, क्योंकि पुराना इतिहास हमारा ये रहा है। हमको 6 मरतबा एक्सोडस करना पड़ा और 6 मरतबा हम वापस भी गए हैं। 7वीं बार 1990 में हमको धकेला गया कि बाहर एक्सोडस, मजबूर किया है जेनोसाइड पर। 6 बार हम वापस भी गए ना, हमने कभी कश्मीर नहीं छोड़ा है और 7वीं बार भी वापस जाएंगे, जरूर जाएंगे और हम पूरी कोशिश में है। पर जिस कदर लाठियां हम पे बरसाई गई, टीयर गैस शेल्स बरसाए गए, आज गेट बंद किए गए कि कोई नहीं जाएगा जी बाहर, बिल्कुल पलायन नहीं करेगा। मैं रोकूंगा, बिल्कुल सही, खतरा बना हुआ है जी, बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल। एक हिंदू आपको एक पूरे पुलवामे में दिखा या 2 हिंदू दिखते और उनको आप फार फ्लंग पोस्टिंग पे करें और उनको सिटिंग डक्स बनाया जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल ये वहाँ पे लोकल्स भी कर रहे हैं। उन लोकल्स को नहीं सोचना चाहिए भैया इसका कौन, सबको जान प्यारी है जी, कोई भी सामने नहीं आता है मिलिटेंटों के सामने। बिल्कुल। तो ये 15% है, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स मिला के मैं एक अच्छी बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। इसमें ये मैं नहीं कह रहा हूँ 15% मिलिटेंट्स है, सारे टेररिस्ट है, 15% ओवरग्राउंड वर्कर्स। बिल्कुल जिनका माइंड सेट ये है, बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल सही, जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं, कहाँ पे कौन हिंदू पोस्टेड है, कहाँ पे कैसे मारना है राहुल भट्ट को तहसील में घुस के, वहाँ उसकी कब पोस्टिंग हुई है, ये सब रेकी सर्वे किया जाता है, इसमें लोकल्स भी इन्वॉल्व हैं। सोफी साहब, तो सारे लोकल्स को नहीं दे रहा मैं, बार ये हर प्लेटफॉर्म पर 85% जो अच्छे। रविंदर जी सवाल करने दीजिए। रविंदर जी सवाल करने दीजिए सर। एक हिंदू को एक आर्मी वाला नहीं बैठेगा जी। हाँ, अब सवाल करने दीजिए, आप सवाल करने दीजिए रविंदर जी, आप सवाल करने दीजिए सर। सोफी जी, मैं फिर आपसे सवाल करूंगा। सवाल यही है कि बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, आज क्यों उन बेस कैंप्स को जहां पर इनको प्रोटेक्ट जोन बता करके रखा गया, उसको सील करने की क्यों जरूरत पड़ गई? ऐसे कश्मीरी हिंदुओं को वहां पर आप रोक करके रखेंगे? उनको तो जान को खतरा है और ये खबर आज की है। कैसे बचेगा भाई? इसके लिए क्या करना चाहिए? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट जो है वो
केंद्र सरकार से या संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के बात करती कि इस तरीके से अब चीजें की जाएं, क्योंकि भाई आपको तो चुनाव भी लड़ना है। दिवाकर जी, मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, लोग जो है वो चाहते हैं, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट की, मैं साहब था कि इनको सिक्योरिटी जोन में रखा जाए, इनकी जो अकोमोडेशन है उसमें सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। बट मैं इनको रविंदर पंडित जी को कहना चाहूंगा, जो 20 हमारे मुसलमान कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतंकवादियों ने उनको मौत की घाट उतारा, यहाँ हजारों मुसलमान आतंकवादियों के वजह से उनको मौत की घाट उतारा। मैं कहना चाहूंगा जो नेशनलिस्ट फोरम है उनको खतरा है, बट खतरे के साथ हमने मुकाबला करना पड़ेगा। भाई साहब, ये आप यकीन रख लीजिए कि जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हर एक पंडित भाई को सिक्योर जोन में रखा जाएगा, उसकी जो नौकरी है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होगी, वो जरूर होगी। बट मैं आपकी वसादत से पंडित भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप हमें ये मत छोड़ के चले जाइए। आप कहिए कश्मीर हमारा है, आप कहिए कश्मीर हमारा है, कश्मीर के हिस्सेदार हम हैं, और जो कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, उस कश्मीर के हिस्सेदार पंडित भाई है, उस कश्मीर के हिस्सेदार नेशनलिस्ट फोरम है कश्मीर का, उस कश्मीर के हिस्सेदार रविंदर पंडिता जी के कहने से 85% मुसलमान है। रविंदर जी, मैं मुफ्ती साहब एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। 2010 से आप भी देख रहे हैं, आपको भी कई फील्ड में आपने भी कितना काम किया है, सब लोग जानते हैं। क्या 2010 से जब हम वहाँ पे हमने अपने बच्चों को तैयार करा और वहाँ भेजा, क्या आज भी 2022 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6-6 परिवार एक अकोमोडेशन में बैठे? सिक्योरिटी की तो दूर बात रही, बुरी कहाँ पे आपने पॉइंट उठाए? भारतीय जनता पार्टी से थी, 2014 से 2022 हुआ, 8 साल में क्वार्टर नहीं बन पा रहे हैं आप। मैं बोलता ये वचन बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम कश्मीरी पंडितों को वापस देखिए वापस रखेंगे। मैं आज की डेट में मैं आपके बलबूते पे जा रहा हूँ, बीजेपी के बलबूते पे नहीं, मैं लोकल्स के बलबूते में यहाँ साथ बात करता हूँ। बिल्कुल रविंदर जी, मैं कहना चाहूँ, आप बीजेपी के ऊपर लाशन मत लगाइए। 6000 हमारे पंडितों के लिए नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बट उसमें थोड़ा बनने में टाइम लगेगा ना। आप नहीं जनाब, आप ये कंस्ट्रक्शन आर्मी को दे दीजिए और देखिए कैसे बनते हैं जी 6 महीने में सारे क्वार्टर। आप ये जेकेपीसीसी और टेंडरिंग छोड़िए, अगर आप वाकई हो गई है नहीं, आप ये टेंडरिंग को अलॉटमेंट छोड़िए, ये हम 10 साल से देख रहे हैं जी अलॉटमेंट चल रही है। अलॉटमेंट लेटर्स भी रिलीफ कमिश्नर ने इशू करे, किस बात पे अलॉटमेंट लेटर इशू करे जब क्वार्टर है नहीं? क्वार्टर में वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज बैठे हैं, तो रजनी को वहाँ किराए पे बैठना चाहिए था, वो किराए पे रह रही है जी। वो तो मुझे लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के घर में किराए पे रहेगी, हमारे पंडित तो किराए पे रहेंगे। ये डीसी कुलगाम, ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। मैंने कहा ये डीसी कुलगाम को और सीईओ कुलगाम इसके जिम्मेदार मैं मानता हूँ। अगर उनको पता है कि ये स्कूल दूर है, रजनी बहन को वहाँ ड्यूटी नहीं जाना चाहिए, उसी दिन उसकी ट्रांसफर कर दी, उससे पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स है, इंटेलिजेंस लैब्स है, क्लियर हमको मानना पड़ेगा, हमें भी अपने लेना पड़ेगा जी अपने सिर पे, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी बन रही है। हमने पॉइंट आउट नहीं करा, हम इसके लिए शोर नहीं मचा रहे। लेकिन रविंदर जी, डेवलपमेंट हो रही है, रविंदर जी, डेवलपमेंट तब होएगी जब बंदा बचेगा वहाँ पे। डेवलपमेंट किसके लिए होएगी जब बंदा नहीं बचेगा वहाँ? सही बात है। ये दिवाकर रविंदर जी, एक सवाल है कि स्थिति तो खराब है, क्योंकि अभी वहां पर बहुत स्थिति खराब है और सॉफ्ट टारगेट है कश्मीरी पंडित। उनको कश्मीरी पंडित को मारना है, उनको मालूम है कि कश्मीरी पंडित उसका विरोध करेंगे और उसके बाद घाटी छोड़ करके जाएंगे। अगर उनकी मंशा यही है तो अब बहादुरी से डटकर सामना करने के लिए, जैसा कि सोफी यूसुफ कह रहे हैं, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? कुछ पॉइंटर्स आप बताएं जो सरकार तक बात पहुंचे। नहीं दिवाकर जी, आप क्या समझ रहे हैं कि 8000 कश्मीरी पंडित जो है 85 लाख वहाँ लोकल्स के साथ, इसमें 15% मैं कह रहा हूँ कि वो हो गए 20 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पे जो औरत और वर्कर से लेके इस माइंड सेट के। आप समझते हैं कि 8000 लोग उनसे फाइट करेंगे? सही बात। और गन कोई सोल्यूशन है?
जो यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे जो पिछला बकवास चल रहा है पिछले 2 दिन से, कश्मीरी पंडितों को हथियार दे दो, ये यहाँ स्टूडियो में बैठ के बकवास कर रहे हैं। क्या हथियार से आप करेंगे? आप एलओसी पे गए हैं कभी? आपने एलओसी देखी है? और आप इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी कैसे देख रही है, चूहे कैसे गुजरे। अरे भाई साहब, पूरी एलओसी जो है 75 किलोमीटर लंबी इतनी एलओसी पूरी फोर्स है। कोई बॉर्डर नहीं, कोई बाढ़ नहीं, कोई तार नहीं, पूरा फ्री ऑफ दिस थिंग है। मैं भी क्रॉस कर सकता हूँ जी कल को इजिली, अगर मुझे क्रॉस करना होगा। मैं सीट में बैठा हूँ, चलाना रोज जा सकता हूँ। लोग जा रहे हैं, आप ये मत कहिए। आप ये बड़ा डिफिकल्ट है, अप्रोच सिंपल है। 3 हेडक्वार्टर्स पे कश्मीरी पंडित को पोस्ट करें, उनको एकोमोडेशन प्रॉपर मिले, सेफ्टी मिले, मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके साथ इश्तराक करे। उनका जो डेफिसिट है अभी, जो उनके इसमें मन में जो खौफ पैदा हुआ है दोबारा से, उसको फिर हमने वापस दोबारा ठीक करना पड़ेगा। इसमें टाइम लगेगा। मुझे 2 साल हो गए रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस में, 2 साल से इस चीज के पीछे लगा हूँ। कितने ग्रुप्स के साथ मैं रिकॉन्साइल कर चुका हूँ आज तक, पर पूरा पानी फिर रहा है जी, वो एक उग्रवाद घटना के कारण। तो एक हमें ट्रेड जो डेफिसिट है अभी, ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी दिख रहा है नए सिरे से, उसमें हमको काम करना पड़ेगा। हम नहीं कश्मीर ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे। जरूर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ डिसरप्ट हुआ है, पटरी से गाड़ी उतर गई है, फिर दोबारा पटरी पे चढ़ानी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्तमान सरकार जो है इसका संज्ञान लेगी। उनकी ये दृढ़ निश्चय के साथ बैठी है वर्तमान सरकार। पहले भी हमने सरकारें देखी है, किसी को कोई फिक्र नहीं थी जी अपीजमेंट पॉलिसी टोटल। और ये जो है टेररिज्म को खत्म करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए वचनबद्ध है। अब क्यों ऐसे लैप्सेस हो रहे हैं, इस पे वो काम करना पड़ेगा। लैप्सेस क्यों हो रहे हैं, इस पे काम करना पड़ेगा। बात यहीं पर खत्म होती है। सोफी यूसुफ साहब, लास्ट कमेंट आपका। हाँ, मुझे बोल रहे जनाब। जी 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 जी। हाँ, देखिए, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा रविंद्र पंडित जी को कि उन्होंने आखिर में अपने दिल की बात कही कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ने वाला नहीं है। और हम भी चाहते हैं, कश्मीरी पंडित जो है हमारे अपने हैं। हमारे जब यहाँ कश्मीरी पंडित कोई मरता है, किसी की शादी होती है, तो मुसलमान खांदा देता है और मुसलमान मेहंदी लगाता है। अगर रविंद्र पंडिता की हम माने, 85% मुसलमान इनके साथ है। सोफी यूसुफ जैसे लाखों कार्यकर्ता पंडितों के साथ है। अलबत्ता हिम्मत करिए, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम भी दबाव करेंगे कि इनको सिक्योर जोन में रखा जाए। जो 6000 हमारे पीएम पैकेज के तहत मुलाजिम है, उनको एकोमोडेशन दी जाए, उनको बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी वो पूरी करी जाए। मैं जामिन रहता हूँ, मैं वादा करता हूँ रविंद्र पंडित जी से, मैं लड़ता हूँ अपने पंडित भाइयों के लिए, और भी लड़ूंगा। और इंशाअल्लाह वो ताला हम इस कश्मीर के गुलदस्ते के तौर पे रहेंगे और उन ताकतों को यहाँ से भगाएंगे जिन ताकतों ने नरेंद्र मोदी ने 2019 5 अगस्त के पहल में उनको यहाँ से भगा दिया है। अगर कुछ ताकतें अभी हैं उनको हम मिलके भगाएंगे ताकि हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर फले फूले और हिंदुस्तान का ताज। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपको भरोसा है कि आप अपने नेशनलिस्ट माइंडसेट से उस 15% लोगों पर जो कि पाकिस्तान के इशारे पर और पाकिस्तान की ही भाषा में कश्मीर को भारत से अलग करने के सपने बुने हुए हैं, सपने पाले हुए हैं, उनकी हसरतें पूरी नहीं हो सकती। और वो लोग जो बहशी हैं, दरिंदे हैं, गिरे हुए हैं, एक महिला पर बंदूक चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, और वो भी एक शिक्षिका पर, और निहत्थे महिला शिक्षिका को गोली मारकर वो सोचते हैं कि कश्मीरी पंडितों को डराकर घाटी से भगा देंगे और एक बार फिर इस्लाम के नाम पर कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ने की मांग करेंगे। और कुछ यही भाषा जो अभी बोली नहीं जा रही है, यही वो 15% लोगों की भाषा है जिस पर रविंद्र पंडिता बार बार जोर दे रहे हैं। लेकिन इनकी हसरतें पूरी नहीं होंगी। वो क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अभी तो हसरत कश्मीर लेने का है, लेकिन पूरा कश्मीर भारत को लेना है। इसलिए पीओके पर हमको जंग लड़ना है, उसको लेना है, और उस लड़ाई के पूरा होने तक हो सकता है कि अभी कई कुर्बानियां कश्मीर घाटी में भारतीय कश्मीरियों को देना पड़े, जिसमें कश्मीरी पंडित सबसे आगे वो कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन घाटी नहीं छोड़ना है और किसी भी कीमत पर इन दरिंदों को, इन आतंकियों को सबक
सिखा के रहना है और इनके आका पाकिस्तान को समय आने पर बेहतर जवाब देना है और उस पीओके पर जिस पर नापाक कब्जा है उसको भारत के कश्मीर के साथ जोड़ना है, क्योंकि कश्मीर हमारा मुकुट है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।